फन नीटिंग चैनल में मैं आज आपको न्यू तरीके से एक स्कार्फ बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है। अब देखिए इसके लिए 4 प्लाई का धागा मैं ले रही हूँ, 8 नंबर का सिलाई का मैं यूज़ करूँगी। अब देखिए इसमें फंदे डालनी है, फंदे इसमें 9 फंदे डालेंगे। ये धागा और निडल किसी भी साइज़ का लेकर ये टोपी बना सकते हैं। अब देखिए 9 फंदे डालने के बाद इसका ऊपर बॉर्डर बिनना है। बॉर्डर में हम दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। आप चाहे तो किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिज़ाइन इसका ऊपर डाल सकते हैं। अब देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए लास्ट का फंदे भी आपको सीधी बिनना है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद ये इसका बैक साइड से बिनेंगे। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर ये इसका ऊपर बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे, धारी वाला डिज़ाइन का। आप चाहे तो दोनों साइड से उल्टी उल्टी बिनकर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर ये डिज़ाइन बनाते हुए बिनूंगी। अब देखिए मैं इस तरीके से 34 इंच बिन रही हूँ। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी बिनाई और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से हम इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। अब देखिए इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और थोड़ी खींचना है। खींचने के बाद ये धागा कट करनी है। अब देखिए कट करने के बाद लक लगानी है, मतलब गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए पट्टी बनने के बाद इसका ऊपर फिर 36 फंदे डाल रही हूँ। अब फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये हम जो पट्टी बनाए थे वो कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। अब देखिए इसका ऊपर 2 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिज़ाइन डालेंगे। एक फंदा एक्स्ट्रा, 2 फंदे सीधी, फिर दोनों धागा अपनी ओर, 2 फंदे में डिज़ाइन। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन डालेंगे, 2 फंदे में डिज़ाइन, फिर 2 फंदे सीधी। इस तरीके से 2 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिज़ाइन इसका ऊपर डाल रही हूँ। इस तरीके से हम इधर 20 फंदे में इस तरीके से बिनेंगे। तो आप धागा का साइज और नीडल अनुसार फंदे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो। अब देखिए इसमें फिर 2 फंदे में डिज़ाइन, देखिए इस तरीके से बना लेना है। 20 फंदे में मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इधर ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 प्लस 1, 15 फंदे हैं। तो इसमें फिर घटाई करनी है, ये ऊपर का हिस्से के लिए है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं 13 फंदे तक। 13 फंदे बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है और लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से चोटी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। अब दूसरी साइड पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो देखिए मैं इस तरीके से सारी फंदे बनाते आ रही हूँ। देखिए अब नीचे का जो पट्टी में कनेक्ट करनी है। देखिए सारी फंदे बिनने के बाद लास्ट में एक फंदे छोड़ना है और ये लास्ट में एक फंदे छोड़ने के बाद इधर देखिए ये 7 इंच छोड़कर मैं ये मार्कर लगा रही हूँ और ये डोरी के लिए है, ये आप घटा और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इधर इस तरीके से कनेक्ट करने हैं। कनेक्ट करने के बाद जो हम बिना बिना छोड़ रहे थे फंदे, वो फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से इसकी सीधी साइड में ये चोटी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। देखिए इस तरीके से। अब ये बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर बिनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना जो हम घटाए थे और ये चोटी वाला है, इसको बिना बिना उतारना है। इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है। देखिए ये सीधी डिज़ाइन है, इसका ऊपर डिज़ाइन डालनी है। देखिए दोनों धागा अपनी ओर लेना है और इधर 2 फंदे में डिज़ाइन। अब देखिए ये पुराना डिज़ाइन वाला है तो इसका ऊपर सीधी बिनाई बिनना है। जो सीधी फंदे हैं उसी में आपको डिज़ाइन डालनी है। देखिए इधर 2 फंदे सीधी है तो इसमें डिज़ाइन डालनी है। दोनों धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी और पीछे से धागा खींचना है। इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम इसमें 20 फंदे में डिज़ाइन डाल रहे हैं। अगर साइज़ का हिसाब से ये आप फंदे घटा और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से 2 फंदे में डिज़ाइन, 2 फंदे सीधी, इसी बात को रिपीट करते हुए बना लेना है। अब देखिए ये पुराना गांठ वाला है, इसको आपको सीधी बिना बिनना है। देखिए इस तरीके से। अब इधर ऊपर में घटाई आ रहा है तो घटाई में धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई।
देखिए इस तरीके से बना लेना है सारी फंदे उल्टी बिनाई। और फिर लास्ट का 2 फंदे धागा पीछे लेकर जाना है और 2 फंदे 2 कायक बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे 2 फंदे 2 कायक। देखिए इसकी वजह से ये चोटी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये इसकी सीधी साइड है, तो ये पट्टी इसी में कनेक्ट करते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनेंगे, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बना लेना है इसका बैक साइड में। अब देखिए मैं सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। और देखिए ये लास्ट का एक फंदे बिना बिना। अब देखिए इधर फिर पट्टी में कनेक्ट करनी है, ये चेन लेना है, मतलब प्रत्येक चेन में एक एक बार उठाने हैं और उठाने के बाद ये पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से ये सीधी साइड में चोटी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। देखिए इस तरीके से ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम घटाई करेंगे 2 फंदे 2 कायक करते हुए और सीधी साइड में ये बनकर आता है चोटी वाला डिज़ाइन। देखिए इसका सीधी साइड से हम 2 फंदे 2 कायक करते हुए ये पट्टी इधर कनेक्ट करेंगे और लास्ट में 2 फंदे 2 कायक करते हुए घटाई करेंगे। अब इसी बात को रिपीट करनी है। फिर एक बार मैं बीन कर दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आसानी से बीन सके। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन में आपको सीधी बिनाई बिनना है, 2 फंदे सीधी। अब देखिए 2 फंदे सीधी का डिज़ाइन है, इसका ऊपर फिर डिज़ाइन बना लेना है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर आता है इसका ऊपर। और ये डिज़ाइन आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। और ये बनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये तिरछी डिज़ाइन इसका ऊपर आता है और ये टोपी भी इसकी वजह से बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन इसका ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ज़रूरत नहीं है कि इसी डिज़ाइन इसका ऊपर डालनी है। देखिए ये तिरछी डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आता है इसका ऊपर। अब देखिए ये इस तरीके से मैं 20 फंदे में ये डिज़ाइन बना रही हूँ। साइज़ का हिसाब से ये डिज़ाइन का जो फंदे हैं वो भी कम बेसी करा सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। यहाँ तक मेरा डिज़ाइन आ रहा है 20 फंदे में। तो देखिए इस तरीके से तिरछी डिज़ाइन आ रहा है इसमें। अब इसका ऊपर फिर बिनने हैं, तो इसका ऊपर घटाई का फंदे है। अब देखिए सारी फंदे हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनेंगे। फिर धागे पीछे लेकर जाना है और फिर 2 फंदे 2 कायक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 फंदे 2 कायक करते हुए घटा लेना है लास्ट में फिर। अब देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। बैक साइड से इसमें घटाई करनी है पट्टी जोड़ाई करने के लिए और इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ फिर। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदे बिना बिना। अब देखिए ये चेन का फंदे उठा लेना है और ये जो बिना बिना उतार रहे थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से सीधी साइड में ये चोटी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इस तरीके से चोटी डिज़ाइन बनकर आता है। इधर से आपको फंदे उठानी है और बैक साइड से 2 फंदे 2 कायक करते हुए घटा लेना है और इधर साइड भी घटा लेना है 2 फंदे 2 कायक करते हुए। 20 सेंटर में आपका डिज़ाइन आता है। बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने है, इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं इसका ऊपर। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ 2 फंदे में डिज़ाइन। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये पुराना डिज़ाइन वाला है, इसलिए सीधी बिनाई और 2 सीधी डिज़ाइन है, इसमें आपको डिज़ाइन डाल लेना है। इसी बात को रिपीट करनी है। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदे सीधी इस तरीके से बना लेना है। देखिए बॉर्डर का ऊपर चोटी वाला डिज़ाइन और बीच में डिज़ाइन और ऊपर में हमारा घटाई आ रहा है 2 फंदे 2 कायक इस तरीके से। लास्ट में एक फंदा रहता है। अब इसका बैक साइड से बिनने हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए लास्ट का एक फंदे बिना बिना, फिर इधर का एक फंदे उठा लेना है
और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। अब फिर इसका सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से 2 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे में डिजाइन इस तरीके से, फिर देखिए 2 फंदे सीधी, 2 फंदे में डिजाइन। इसी बात को रिपीट करनी है। जो गांठ वाला है उसी का ऊपर सीधी डिजाइन बना लेना है और जो सीधी डिजाइन है उसका ऊपर डिजाइन डालने हैं। देखिए इसी तरीके से सारी फंदे बना लेना है। फिर 2 फंदे सीधी, 2 फंदे में डिजाइन। देखिए लास्ट का 1 फंदे रहता है, इसको आपको सीधी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये ऊपर का एक चेन छोड़कर अब देखिए इस तरीके से आपको फंदे उठा लेना है। इस तरीके से उठाने से ये चोटी वाला डिजाइन इसका ऊपर आ जाता है। अगर आप धागे पीछे लेकर इस तरीके से उठाएंगे तो ये दूसरी साइड चोटी वाला डिजाइन आ जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। धागा अपने ओर लेना है और फिर ये फंदे उठाते जाना है। सारी फंदे हम इसी तरीके से उठाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है इस तरीके से उठाने से। और ये टोपी बहुत ही सुंदर टोपी बनने वाला है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। शेयर करना मत भूलिए। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए सारी फंदे हम इसी तरीके से एक एक करते हुए उठाएंगे। इसमें मैं टोटल 14 फंदे उठा रही हूँ। इस तरीके से एक फंदे हमारा रेडी थे, इसलिए इसका ऊपर फिर से ऊपर में 15 फंदे हो चुका है। देखिए इस तरीके से आता है। एक फंदे रेडी थे, 14 फंदे उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 प्लस 1 15 फंदे हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। एक पार्ट हमारा बन चुका है। इसी तरीके से बाकी का 3 पार्ट बनाएंगे। अब जिस तरीके से आप नीचे में बनाए थे उसी बात को रिपीट करनी है इसका ऊपर। तो देखिए इसका ऊपर फिर मैं एक बार आपको बिनने के तरीके बताऊंगी। इसका बैक साइड से बिनेंगे। अभी का बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बना लेना है। बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे बिनने के बाद ये फंदे बिना बिना उतारना है। फिर इधर का एक फंदे उठा लेना है और उठाने के बाद ये जो हम बिना बिना छोड़ रहे थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इसका बैक साइड बिनने के बाद अब इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आता है। बहुत ही सुंदर है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अब देखिए बॉर्डर का ऊपर ये चोटी वाला डिज़ाइन आता है। अब देखिए इसका ऊपर बिनने हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये सीधी डिज़ाइन का ऊपर आपको डिज़ाइन डाल लेना है। 2 फंदे में डिज़ाइन, फिर धागे पीछे खींचना है, फिर 2 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे में डिज़ाइन। इसी बात को रिपीट करनी है। तो देखिए मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे में डिज़ाइन, 2 फंदे में सीधी बिनाई। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर, इधर से आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये 15 फंदे में सारी फंदे हम इसी तरीके से उल्टी बिनेंगे। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद लास्ट का 2 फंदे फिर 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड में इस तरीके से घटाई करनी है। जिस तरीके से हम शुरू से करते आ रहे हैं इसी तरीके से घटाई करना है आपको। अब देखिए नीचे बॉर्डर का ऊपर ये चोटी वाला डिज़ाइन और ऊपर भी चोटी वाला डिज़ाइन आता है घटाई में भी। अब देखिए ये एक कॉलम बन चुका है और इसका ऊपर इसी तरीके से घटाई करते हुए बाकी का कॉलम बनानी है। एक फंदे रहने तक आप इसी तरीके से घटाई करते हुए बनाएंगे। देखिए ये एक कॉलम बनने के बाद इसी तरीके से बाकी का 3 कॉलम बनने के बाद ये सर के हिसाब से आपसे आप बन जाता है। देखिए एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके का बाकी का 3 कॉलम बनानी है और ये बनने के बाद इस तरीके से नज़र आता है। देखिए 1 2 3 और इसका ऊपर एक बना रही हूँ 4। इसमें मैं 4 कॉलम बना रही हूँ। ये मैं 4 प्लाई का धागा और 8 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ और ये 4 कॉलम बनने के बाद सर की गोलाई के हिसाब से पूरा हो चुका है।
अगर आप 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो इसका ऊपर इसी तरीके से 5 कॉलम बनाने के बाद सर की गोलाई का हिसाब से पूरा हो जाता है 15 फंदे लेने के बाद भी। और ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में इसमें मैं टोटल 20 फंदे रखकर बना रही हूँ 20 सेंटर में। उसकी जगह आप फंदे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो 24 से 28-30 फंदे तक रखकर बना सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 18, 20, 22, 24 फंदे तक रख सकते हैं। और ऊपर भी आप उसी तरीके से 12, 13 और 14 फंदे तक रख सकते हैं जो घटाई कर रहे थे उसकी जगह। अब देखिए इसका बैक साइड से अभी मैं बीन रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। जिस तरीके से हम अभी तक बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। तो देखिए सारी फंदे मैं बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको उसी तरीके से घटानी है जिस तरीके से हम घटाते आ रहे हैं। लास्ट का फंदा बिना बिना छोड़ना है। देखिए इधर से एक फंदे उठा लेना है, फिर बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 2 फंदे सीधी है, इसमें आपको डिजाइन डालनी है। 2 फंदे में डिजाइन, 2 फंदे में सीधी, इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। इसका ऊपर इसमें ये तिरछी डिजाइन बनकर आता है। ये डिजाइन आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। देखिए इस तरीके से तिरछी डिजाइन। अब देखिए ये एक फंदे सीधी। अब देखिए इधर से आपको फंदे उठाने हैं तो ऊपर का एक फंदे छोड़ना है और इधर से आपको एक एक करते हुए फंदे उठा लेना है। सभी चेन में हम इसी तरीके से एक एक बार फंदे उठा लेते हैं। मैं फंदे उठा चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर का सर की गोलाई का हिसाब से ये बन चुका है तो इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। इतनी बनाने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अगर आपका सर की गोलाई का हिसाब से ये पूरा हो नहीं रहा है तो आप एक डिज़ाइन और बीन सकते हैं इसका ऊपर। अब देखिए ये इस तरीके से सारी फंदे बंद करने हैं। देखिए इस तरीके से बनकर आता है। देखिए 2 डिज़ाइन है इसका ऊपर। एक अब देखिए इसमें 2 डिज़ाइन है, एक जो डिज़ाइन है उसका और एक जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला। अब देखिए बाकी का फंदे भी इसी तरीके से बंद करने हैं। बैक साइड बंद करने के बाद इसकी सीधी साइड से देखिए 2 फंदे हैं। 2 फंदे बैक साइड से काटी डालकर आपको 2 फंदे 2 का एक बना लेना है। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। किसी भी साइज़ का धागा और नीडल से बना सके इसलिए मेजरमेंट लेने के सही तरीके बता रही हूँ। अब देखिए सही तरीके से मेजरमेंट लेने से आपको आसानी से बना सकते हैं। इसमें 4 कॉलम बना रही हूँ। इसमें आप 5 कॉलम बनाकर भी बना सकते हैं। 5 कॉलम से भी बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। अब देखिए ये किन साइज़ के लिए बना रही हूँ ये मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से 18 इंच है इसका लंबाई। मतलब जिसकी सर की गोलाई 18 से 20 इंच होता है उसको ये टोपी आराम से आ जाता है। अब देखिए ऊपर में ये कितनी बना रही हूँ ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए एक कॉलम बराबर मेरा 4.5 इंच का है। देखिए एक कॉलम बराबर ये मेरा 4.5 इंच का है। तो देखिए एक कॉलम और ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। 4 कॉलम बनाने से ये पूरी सर की गोलाई का हिसाब से बनकर आ रहा है। अगर आप 15 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसको बनाना चाहते हैं तो देखिए ये ऊपर में आपको 3 इंच रखना होता है। देखिए डिजाइन आपको 3 इंच बनाना है। देखिए ऊपर में कितनी फंदे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 फंदे आ रहा है। मतलब ऊपर का फंदे भी आपको घटाना होता है। देखिए 1 2 डिजाइन 3 4 5 डिजाइन बनाने से ये सर की गोलाई का हिसाब से आपसे आप आ जाता है। 15 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसको लिए आप चाहे तो एक कॉलम बनाने के बाद उसका नाप लेकर किसी भी साइज़ का ये टोपी बना सकते हैं, किसी भी साइज़ का धागा और नीडल से। और ऊपर कितनी फंदे रखना है, 20 सेंटर में कितनी फंदे रखना है ये भी आपको आपसे आप पता लग जाता है।
देखिए ये बीच में मैं कितनी इंच रख रही हूँ ये नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए 1 इंच बराबर 4 फंदे का हिसाब से इधर में 20 फंदे लेकर बनाई थी बीच के हिस्से में। इस तरीके से आप 3 प्लाई का धागे से बनाएंगे तो इधर 6 फंदे से 1 इंच आता है, तो 6 पंचे 30, मतलब 3 प्लाई का धागे से 20 सेंटर में 30 फंदे लेकर बना सकते हैं। ऊपर में आप 15 फंदे लेकर ये 4 डिजाइन बना रही हूँ, इसकी जगह आप 5 डिजाइन बना सकते हैं। यह आसानी से बना सके इसलिए मैं मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरा वीडियो लाइक करने के लिए आप प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये देखिए बहुत ही सुंदर है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। देखिए ऊपर में इस तरीके से आता है, नीचे में आपको बाल बाहर निकालने के लिए छोड़ रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये वाला हिस्सा आपको सिलना है आपको। ये देखिए जो हम फंदे बंद कर रहे थे उसी से आपको सिलना है बैक साइड पलट कर। अब देखिए मैं इसमें सिलाई करती हूँ। देखिए सिलाई यहाँ तक करने हैं। अब देखिए सिलाई करने के बाद इधर 1-2 बार लग लगानी है। देखिए इस तरीके से ये बाल बाहर निकालने के लिए है। अब देखिए ये सिलने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए लग करते हैं धागा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है ऊपर में, और ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आता है। देखिए ये इधर से बाल बाहर निकालेंगे। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।